हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज प्यारे साथियों, हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं। ये टॉपिक जो है वो है भारत के हिमालय से संबंधित। भारत के हिमालय और हिमालय की प्रसिद्ध ऊंची चोटियों के विषय में है। अक्सर वो चोटियाँ पूछी जाती हैं, घुमा फिरा के चोटियों के नाम पूछा जाता है, चोटियों का क्रम पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है, कौन सी चोटी नेपाल में है, कौन सी चोटी उत्तराखंड में है, कौन सी जम्मू कश्मीर में है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हिमालय और कुछ ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार वाली कुछ आपको पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत चोटियाँ जो कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं हिमालय की, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत के उत्तर सिरे पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक ये जम्मू कश्मीर, इधर ये हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, ये फिर ये नेपाल पड़ जाता है, इधर ये सिक्किम है, इधर है आपका भूटान और ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक फैली हुई हैं। यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक हिमालय फैला हुआ है। इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट जो है 8,850 मीटर है। लेटेस्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। परंतु हमारे देश भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है काराकोरम। ये चोटी रही काराकोरम K2। ये काराकोरम श्रेणी में है, जो कि हिमालय के पार वाली यानी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में है। हिमालय के पार 3 श्रेणी हैं, हिमालय फिर आपका पड़ जाता है जास्कर श्रेणी, फिर आपका लद्दाख, फिर इधर काराकोरम। तो काराकोरम में ये K2 स्थित है और K फॉर कोरम, इसलिए इसको कहते हैं K2 और इसकी हाइट है 8,611 मीटर। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8,611 मीटर। लेकिन परंतु इस समय यह पाक अधिकृत कश्मीर में है, भारत के पास इसका अधिग्रहण नहीं है। और सिक्किम में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसकी जो हाइट है वो है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है काराकोरम ये वाली और दूसरी है कंचनजंगा। आइए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो यहाँ पे सबसे उत्तर में देखें आपको राकापोसी माउंटेन मिलेगी। राकापोसी माउंटेन की जो हाइट है वह 7,788 मीटर राकापोसी। और इसके बाद ये नंगा पर्वत है। यहाँ पर नंगा पर्वत है, यहीं से जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है। कहाँ? पाकिस्तान में। तो नंगा पर्वत की जो हाइट है 8,126 मीटर, ये यहाँ पर है। उसके तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? काराकोरम की है 8,611 मीटर। फिर आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो 3 बड़ी चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। उसके बाद है दूसरी कामेट चोटी, ये उत्तराखंड में है 7,756 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद त्रिशूल है। त्रिशूल की हाइट है 7,120 मीटर। तो उत्तराखंड की 3 प्रमुख चोटियां हैं कामेट, पहले नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल। नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल। उसके बाद हम चलते हैं नेपाल में। नेपाल हिमालय में प्रवेश करते हैं। तो नेपाल हिमालय में सबसे पश्चिम में है धौलागिरी, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है एवरेस्ट, फिर है मकालू। तो धौलागिरी की जो हाइट है वो है 8,167 मीटर। अन्नपूर्णा की जो हाइट है वो 8,091 मीटर है। मकालू की जो हाइट है
8,485 मीटर है और एवरेस्ट की हाइट है 8,850 मीटर। तो एवरेस्ट के बाद नेपाल की अगर बात करें तो मकालू सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड पे धौलागिरी है और फोर्थ पे है अन्नपूर्णा। फिर हमारे इधर ये तो रही कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो हाइट है 8,586 मीटर है। फिर इधर देखिए नामचा बरवा है, ये तिब्बत में है, 7,656 मीटर इसकी हाइट है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न मारती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हमारे देश भारत में प्रवेश करती है। कल जैसा कि आपको बताया था, हिमालय के अतिरिक्त हमारे भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, इसकी हाइट है 1,722 मीटर। उसके बाद कल आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके बाद आपको बताया था अन्नामलाई हिल्स हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, 2,695 मीटर है। यह चोटी ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चोटियों के बारे में बताया है, जिनका क्रम है इस प्रकार से। तो पश्चिम से पूरब इनका क्रम जो है जोड़ने को आता है। तो देखिए पश्चिम से पूरब सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, राकापोसी, नंगा पर्वत, काराकोरम, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और इधर नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो इस प्रकार से ये आपको चोटियाँ यहाँ पर इस मैप में दिखाई दे रही होंगी। कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल ये हैं आपकी उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। त्रिशूल का नाम त्रिशूल इसलिए है क्योंकि यह त्रिशूल के आकार में 3 पर्वत शिखर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है त्रिशूल। और एवरेस्ट की हाइट आपको कहीं पर 8,848 मीटर मिलती है, तो कहीं पर 8,850 मीटर मिलती है। जैसा कि हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है और यह निरंतर आज भी बढ़ रहा है, इसकी हाइट जो है बढ़ रही है, इसलिए कहीं कहीं पर इसकी जो एवरेस्ट की हाइट है वो 8,850 मीटर मिलती है। और नंदा देवी चोटी जो है, यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीरिक रिजर्व भी है, तो यह उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीरिक रिजर्व, इसी के नाम से यहाँ पर नंदा देवी चोटी भी है और नंदा देवी बायोस्फीरिक रिजर्व भी इसी के नाम पर यहाँ पे रखा गया है। और कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम में है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व विरासत जो श्रृंखला है उसकी यह मिश्रित श्रेणी में आती है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही है यह कंचनजंगा। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि क्या है, मिश्रित है, और इसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सिर्फ एक मिश्रित साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही श्रेणियों में आती है। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर चोटियों के बारे में बताया, जो कि सबसे विशाल चोटियाँ हैं विश्व की भी और हमारे हिमालय की भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।